हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग सपोर्ट। इस वीडियो में हम कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.1। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। इसके हम थियोरम्स और प्रैक्टिस सम का एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला सम। एंगल ACD इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है और ये ACD एक्सटीरियर एंगल है। इसमें दो एंगल B और A दिए हुए हैं। B एंगल 40 है, A एंगल 70 है। हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ACD। थियोरम यूज़ करेंगे, एक्सटीरियर एंगल थियोरम। वो थियोरम क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये है एंगल 1, 2, 3 और ये 4। ये एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना। सिंपल। तो हमें यहाँ पर भी वही करना है कि ACD इज इक्वल्स टू 70 प्लस 40 या एंगल A प्लस B। तो इसे लिखना कैसे है वो दिखा देती हूँ। एंगल ACD is equals to angle A plus angle B। एंगल A कितना है 70, एंगल B 40, दोनों को ऐड करके होता है 110। इसका हमें रीज़न लिखना है कि ये ACD A और B के बराबर क्यों है। उसका रीज़न है एक्सटीरियर एंगल थियरम। इन ट्रायंगल PQR एंगल P 70, एंगल Q is 65, वी हैव टू फाइंड एंगल R। ये ट्रायंगल है PQR जिसमें एंगल P 70 है, Q 65 है और एंगल R हमें फाइंड करना है। एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं और उन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका सम होता है 180 के बराबर। मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। तो उसमें से दो हमें मालूम है, हमें तीसरा फाइंड करना है। लिखेंगे कैसे हमें इसे। इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। उसका रीज़न है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये उसका रीज़न है। अभी P कितना है 70 प्लस Q 65 है, R हमें फाइंड करना है और ये तीनों मिला के बराबर हैं 180 के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 135 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135। देयरफॉर एंगल R इज इक्वल्स टू 45। The measures of angles of a triangle are x minus 20, x minus 40. Find the measures of each angle. एक ट्रायंगल बनाया है ABC जिसके ये 3 एंगल्स लिखे हैं, तो हम उसे लिखेंगे let ABC be the given triangle in which angle A is equals to x, angle B is equals to x minus 20, angle C is equals to x minus 40.
in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. क्यों? क्योंकि sum of all angles of a triangle is 180. एंगल ए एक्स है, बी एक्स माइनस 20, सी एक्स माइनस 40, ये तीनों मिला के 180 हो गए. अब हमारे पास 3x है तो ये लिखेंगे हम 3x. -20 और -40 होता है -60 और ये मिला के 180 के बराबर है. अगर -60 को इज इक्वल टू के उस तरफ लेके गए तो वो हो जाएगा +60. 3x इज इक्वल्स टू 180 + 60. 180 + 60 होता है 240. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 240/3. तो ये हो जाएगा 80. x 80 है. अभी हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं. एक एंगल A तो मिल गया हमें डायरेक्टली, A x के बराबर है तो एंगल A 80 हो गया. एंगल B इज इक्वल्स टू x माइनस 20 है तो x हमें 80 मिला है. 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60. एंगल C है x माइनस 40 तो ये x की जगह 80 लिखेंगे, -40 करेंगे और 80 माइनस 40 होता है 40. Therefore the three angles of a triangle are 80, 60 and 40. 80, 60, 40. The measure of one of the angles of a triangle is twice the measure of its smallest angle and the measure of other is thrice the measure of smallest angle. Find the measures of three angles. एक एंगल छोटी एंगल से ट्वाइस है मतलब उससे डबल है. दूसरी एंगल छोटी एंगल से थ्राइस है मतलब उससे 3 टाइम्स है. तो हमने एक ये ट्रायंगल लिया है जिसमें हमने छोटी एंगल को x ले लिया है, ये x है, और b उससे ट्वाइस है मतलब 2x लिया उसको, और c उससे थ्राइस है तो ये 3x लिया है हमने. अब हमें ये तीनों एंगल्स को फाइंड करने का है. लेट ABC is the given triangle in which angle A is equals to x, smallest angle, angle B is equals to 2x, twice the smallest angle, and angle C is equals to 3x, ये thrice है मतलब 3 times. Therefore angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. Sum of all angles of a triangle. ये रीज़न हमें लिखना होता है. अब A x है, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180. ये ऐड करेंगे x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x इज इक्वल्स टू 180. x इज इक्वल्स टू 180/6, 6 1 जा 3 जा तो x हमें मिल गया 30. अब हमें दूसरे एंगल्स फाइंड करने हैं. एंगल A इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. एंगल B इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30 तो वो होगा 60 डिग्रीज. एंगल C इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू
3x मतलब 3 इंटू 30, x का वैल्यू हमें 30 मिला था, तो ये हो गया 90। Therefore the three angles are 30, 60 and 95. In figure, measures of some angles are given. Using measures, find the values of x, y, z. इसमें हम दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। एक लीनियर पेयर, ये जो एंगल्स हैं ये y और ये 100, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के एक तरफ दोनों एंगल्स हैं, दोनों को मिला के 180 होता है और वो है लीनियर पेयर। यहाँ पर भी z और 140 ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये z और 140 स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो दो एंगल हैं वो लीनियर पेयर हैं। तो और दूसरा एक प्रॉपर्टी जो यूज़ करेंगे हम कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स को मिला के 180 होता है, तो लीनियर पेयर से हमें ये y मिल जाएगा, यहाँ z मिल जाएगा। अगर दो मिल गए तो हम तीसरा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे, एंगल y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। Therefore angle y is equals to 180 minus 100, 180 minus 100 होता है 80, तो एक एंगल y हमें मिल गई 80। अब z और 140 लीनियर पेयर है, एंगल z प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180, अगेन लीनियर पेयर। Therefore angle z is equals to 180 minus 140, 180 minus 140 तो 40 होता है। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स हमें मिल गए हैं, तीसरा फाइंड करने का है। इन ट्रायंगल NEM एंगल x प्लस एंगल y प्लस z इज इक्वल्स टू 180, और रीज़न क्या है इसका, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। x हमें फाइंड करना है, y हमें मिला था 80, z 40 इज इक्वल्स टू 180, x प्लस 120, 80 प्लस 40 कितना होता है 120 इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 होता है 60। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू 60, एंगल y इज इक्वल्स टू 80 and angle z is equals to 40. Line AB is parallel to line DE. Find the measures of angle DRE and ARE using given measures of some angles. दो लाइन हैं AB और DE जो पैरेलल हैं, कुछ एंगल्स के मेजरमेंट्स दिए गए हैं और हमें फाइंड करना है ये एंगल DRE और ARE, ये दो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और AD ट्रांसवर्सल है, ये ऐसे है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और वो इक्वल होते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 70 है तो ये एंगल भी 70 होगी। तो इस ट्रायंगल के हमें दो एंगल्स अगर हमारे पास हैं तो हम तीसरा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों को मिला के 180 होता है। फिर ये मिल जाएगा तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि
ये दोनों लीनियर पेयर हैं और इन दोनों को ऐड करके भी 180 होता है। तो चलिए देखते हैं हम लिखना कैसे है इसको। AB इज़ पैरेलल टू DE गिवन, दिया हुआ है कि AB इज़ पैरेलल टू DE एंड AD इज़ ट्रांसवर्सल। जब हम बता रहे हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो उसमें हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि लाइंस पैरेलल कौन से हैं और ट्रांसवर्सल कौन सा है। Therefore एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADE। जैसे ये Z ऐसे उल्टा बना हुआ है, ये एंगल और ये एंगल, ये 70 है तो ये 70 है, तो ये दोनों 70 हैं क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। फिर ये 70 मिल गया। अब ये ट्रायंगल लेंगे हम RDE। इस ट्रायंगल में एंगल, ये तीनों के नाम हम 3 लेटर नेम लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे एंगल DRE, फिर RED, फिर EDR। ये तीनों एंगल्स मिला के 180 होते हैं। इसमें से DRE हमें फाइंड करना है। RED का हमारे पास है मेजरमेंट 40 और इसका हमने ऑल्टरनेट एंगल से मिला 70, तो ये तीनों मिला के हैं 180। रीज़न क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। 40 और 70 मिला के होता है 110। अगर इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा और 180 माइनस 110 हमें मिलेगा 70। अब हमें ये एंगल भी मिल गई, ये भी 70 मिली, ये भी 70। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है और इसमें हम इन दोनों को लीनियर पेयर करके बताएंगे। DRE प्लस ARE, DRE और एंगल ARE, ये दोनों मिला के 180 हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर हैं। स्ट्रेट लाइन के एक तरफ दो एंगल्स। 70, ये हमें 70 मिला था, प्लस ARE इज इक्वल्स टू 180। देखो ARE इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो 180 माइनस 70 110 है। तो हमें ये दोनों एंगल्स मिल गए। ये 6 सम इस वीडियो का आखिरी सम है। अगला 4 सम्स हम अगले वीडियो में करेंगे। जब तक मैं उनकी तैयारी करती हूँ आप ये प्रैक्टिस कीजिए और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।